नाउ पुट दिस इनटू कैरेक्टरिस्टिक, तो ये वाले पैरेलल के अंदर है। ये असल में थोड़ा सा इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन आएगी कि जब आप करंट निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, तो एक चीज ध्यान रख ली, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो हमने कर दिया ना, ये वाला, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, इसलिए कि यहाँ से जो करंट जा रहा है V इज इक्वल टू आई आर जो होता है ना, यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा कि इस यहाँ पे कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कितना करंट जाएगा, वो डिपेंड करेगा एक उसके ऊपर नहीं करेगा, सीरीज में किसी एक रेजिस्टर के ऊपर नहीं करेगा, बल्कि होल उसके ऊपर करेगा कि टोटल आपके पास रेजिस्टर के लोड कितना है, उस लोड के हिसाब से ये करंट निकलेगा, इधर से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये ना हो कि अब आप जैसे मिसाल के तौर उसने पूछा हुआ है ना कि V आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, इन्हें V1 निकाले, V2 निकाले, तो V1 V2 तो अलग अलग होगा क्योंकि कुछ ड्रॉप होगा, ये भी कुछ ड्रॉप होगा, लेकिन जो I है वो सेम रहेगा। जो करंट इधर से गुजर रहा है वही करंट इधर से गुजर रहा है। अब वो जो I आएगा, जो करंट आएगा, वो इस टोटल लोड के हिसाब से आएगा, यानी जब मैं I इज इक्वल टू V अपॉन R कर रहा हूं, तो जो V है वो भी टोटल आएगा, 4.5 आएगा, और जो करंट है वो भी टोटल आएगा। तो मुझे अगर करंट निकालना हुआ तो पहले मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में सेम है, 3 + 6 9 कर दीजिएगा, तो आपके पास ये 9 आ रहा है। इस तरह से आपके पास 0.5 एम्पेयर करंट आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे करा हुआ है, 0.5 एम्पेयर। तो ये चीज आपको ज़हन नशीन करनी पड़ेगी कि भाई जो मैं करंट निकालूंगा, जो टोटल जो करंट निकलेगा, ये सेल में से कितना करंट प्रोड्यूस होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल लोड, कि टोटल लोड मिला कि कितना लोड बनता है आपके पास। ठीक है, अब जैसे पैरेलल में हम करेंगे, मिसाल के तौर पे पैरेलल में हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे ये वाला है, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टर्स ऑफ 1, 2 and 3 ओहम कनेक्टेड इन सीरीज है, तो ये 1 + 2 3, 3 + 3 6 सीरीज में है, तो 6 हो जाएगा, प्लस कर दीजिएगा। A 12 volt battery is connected across the resistors, calculate the current flowing through each resistor, तो ये भी सीरीज में है, तो सीरीज में फिर आपके पास जाहिर है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is the potential difference across each resistor, तो ऐसी क्वेश्चन हमने ऊपर कर दिया। Calculate the combined resistors R of 2 and 3 ohm resistors connected in parallel, अब ये वाला आपके पास आ रहा है कि कंबाइंड रेजिस्टर, यानी हमारे पास एक इस तरह का एक वो है, एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये है, ये दोनों इस तरीके से पैरेलल में कंबाइन है, और ये इस पे यहाँ पे एक सेल के साथ लगे हुए, इस तरह से एक सेल के साथ लगे हुए। ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, R1 मेरे पास 2 ओहम है, R2 मेरे पास 3 ओहम है, सपोज करें ये 3 ओहम है। ठीक है, इस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जो अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फाइनल कंबाइंड फार्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूँ, उसको जरा अंडरस्टैंड करें। फार्मूला तो वैसे 1/R आता है कि डायरेक्ट आप एक फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला क्या है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आ रहा है। यानी वो फार्मूला ये है, मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2। ये फार्मूला ये कैसे आया उसको जरा अंडरस्टैंड करें। ये आता है इस तरीके से कि जो 1/R होता है, उसमें 1/R1 पैरेलल में ऐसे ही होता है, प्लस 1/R2, ये फार्मूला है पैरेलल में, ये फार्मूला है। अब इसका 1/R जो मेरे पास आ रहा है वो 1/R1 R2 इसका एलसीएम में ले लेता हूं, तो एलसीएम आ जाएगा R1 × R2 आ जाएगा, R2, और ये R1 + R2 ऊपर आ जाएगा, R1 + R2 ऊपर आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि R1 इन R2 1 R2 इधर आ जाएगा, प्लस R1 1 R1 मैंने ऑर्डर में लिख दिया। अदरवाइज को आप ये लिख सकते हैं कि R1 × R2 ये एलसीएम आ रहा है, तो R2 को 1 से मल्टीप्लाई करके R2 आ जाएगा, और R1 को 1 से मल्टीप्लाई करके R1, तो ये R1 + R2 आपके पास आ रहा है। तो जब मैं R करूंगा, इसको जब मैं R कर देता हूं, इन रेसिप्रोकल में लगा दूंगा, 1/R को मैं R बना रहा हूं,
तो दैट इज R1 R2 ऊपर चला जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। तो जब भी पैरेलल में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा जैसे मैंने ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। सीरीज में तो R1 प्लस R2 आपके पास आएगा, लेकिन पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये फार्मूला बनेगा। ये एग्जैक्टली इसी फार्मूले से बनता है, ठीक है। तो आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ये 2 ओहम और 3 ओहम है। तो मैं जब इसका इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं तो इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई ओवर अपॉन 2 प्लस 3, 6 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1.2 ओहम आपके पास आ जाएगा। अब एक इसकी प्रॉपर्टी है पैरेलल में, प्रॉपर्टी है पैरेलल में कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट जो उसका जो टोटल मिला के रेजिस्टेंस होगा वो किसी भी रेजिस्टेंस जो सिंगल रेजिस्टेंस होगा उसमें से कम होगा। यानी 1.2 आ रहा है, देखिए 2 से भी कम है, 3 से भी कम है। पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी सिंगल रेजिस्टेंस जो सब कम से कम वैल्यू होती है उससे भी कम होता है हमेशा के लिए। टोटल मिला के जो मेरे पास मैंने R1 लिखा हुआ है कि R है, जो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आ रहा है वो है 1.2 आ रहा है। जो कोई भी रेजिस्टेंस जिसमें कम से कम वैल्यू 2 है तो इससे भी कम वैल्यू आएगी। जबकि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसी भी बड़ी वैल्यू से ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको सीरीज में ले लूं तो 2 + 3 5, तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो 5 आ जाएगी। तो सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और जो पैरेलल में वो जो कम से कम वैल्यू होगी इससे भी छोटी वैल्यू होती है। तो ये क्वेश्चन, अब इसका जो पार्ट 2 दिया हुआ है, पार्ट बी, a 12 volt battery is connected across the resistor, what is the potential difference across each resistor? तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। फार्मूला होता है V इज इक्वल टू I R। अब V इज इक्वल टू आई आर। अब मुझे पहले R तो मैंने निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला 1.2 आ रहा है, लेकिन R निकाले I कितना है। तो अब मैं पहले I निकालूंगा इसके लिए और उसके बाद फिर मैं ये निकालूंगा, वोल्टेज निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं कि पहले मैं I निकाल लेता हूं, ठीक है। I मेरे पास आ जाएगा कि कितना है, टोटल करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू ओके, एक मिनट, हाँ, 12 वोल्ट बैटरी दी हुई है उसमें, ठीक है। तो मेरे पास I इज इक्वल टू V अपॉन R आ जाएगा। V कितना है, 12 वोल्ट है, ये ऑलरेडी गिवन है। 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1.2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पेयर करंट आ जाएगा। टोटल करंट जो है वो 10 एम्पेयर आ रहा है। अब मैं V निकाल सकता हूं, अक्रॉस ईच रेजिस्टर लिखा हुआ है, अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो अब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी V, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि सेम है ना, तो अक्रॉस ईच रेजिस्टर या जो भी है सेम रहेगा। तो V इज इक्वल टू I R, I इज 10 और R मेरे पास 1.2 है, ठीक है। टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है वही आपके पास आ जाएगा। या बल्कि काम 1.2 नहीं, सॉरी, इसमें से किसी भी अक्रॉस किसी भी रेजिस्टर से निकाल लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट, अच्छा भाई, ये निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, बाय द वे, सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं है कि जो वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है, 12 वोल्ट गिवन है ना, उसने दिया हुआ है 12 वोल्ट, यहाँ पे दिया है उन्होंने। तो भाई ये 12 वोल्ट जो है ये इधर भी 12 वोल्ट है, इधर भी 12 वोल्ट है, ठीक है। तो इसके निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, करंट अगर से पूछा हुआ तो चले हमने निकाल दिया। कैलकुलेट द करंट I फ्लोइंग थ्रू, अच्छा, तो अब उसमें से करंट में टोटल में निकाला, एक एक का निकाल लेता हूं, लेकिन वोल्टेज आपके पास सेम आ जाएगा। 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में, वोल्टेज चेंज नहीं होता।
तो जो V मेरे पास आएगा V दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट आ जाएगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसने लिखा हुआ है कि करंट अक्रॉस R1 तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 तो V is 12 अपॉन 3 4 12 4 एम्पेयर आ जाएगा। ये I1 आ जाएगा। I2 मेरे पास आ जाएगा V अपॉन R2 तो V is 12 और R2 मेरे पास 6 ओहम है तो 6 2 जा आई एम श्योर पता नहीं कितना है। I2 जो है मेरे पास ये 2 है और 3 है, ये मैंने 3 तो दूसरा 2 लगा दीजिएगा, सॉरी ये 2 लगा तो 2 6 जा 12, इस तरह 6 एम्पेयर आ जाएगा। तो देखिए टोटल करंट आपके पास कितना आ रहा है 10 एम्पेयर, 4 एम्पेयर प्लस 6 एम्पेयर 10 एम्पेयर जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये इधर से आपके पास करंट कितना जा रहा है, इधर से 6 एम्पेयर जा रहा है और इधर से आपके पास 4 एम्पेयर जा रहा है, तो टोटल मिला के पास 10 एम्पेयर आ रहा है।